हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों तो आज फिर मैं आपके सामने एक लेकर आ रहा हूं अलजेब्रा की नई टाइप। दोस्तों उम्मीद करता हूं प्यारे वाले दोस्तों आपने मेरे सभी के सभी सेशंस को बहुत अच्छे से देख लिया होगा दोस्तों, और जो भी आपकी बेसिक्स हैं उनमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आ रही होगी दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टाइप के साथ। प्यारे बच्चों देखिए, अब अलजेब्रा है ना दोस्तों कि मानता ही नहीं है। मानता नहीं है का मतलब इतनी टाइप्स है ना, खत्म होने का नाम ही नहीं लेती दोस्तों। हम एक टाइप करते हैं दूसरी आ जाती है, दूसरी करते हैं तीसरी आ जाती है। पर अच्छी बात यह कि सारी आपस में लिंक है प्यारे बच्चों। अगर आपको अलजेब्रा में मार्क्स लेने हैं तो टाइप वाइज चलना होगा, बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल की तरफ जाना पड़ेगा। एकदम एडवांस लेवल हम नहीं कर सकते, बट हाँ ये तो है ना कि जीरो से स्टार्ट करके एडवांस तक जा सकते हैं प्यारे बच्चों। इसी के साथ मैं एक टाइप सिखाने जा रहा हूं। इसके क्वेश्चन के चांसेस एसएससी में बहुत ज्यादा हैं। इसके क्वेश्चंस एसएससी में लगातार पूछे जा रहे हैं पिछले 10 साल से प्यारे बच्चों। क्या है टाइप का नाम, जरा देखिए दोस्तों। ये फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा भी होगा, थोड़ा विश्लेषण करते हैं इस फॉर्मूले का। देखिए क्या है फॉर्मूला दोस्तों, आप सभी पढ़ते हैं। फॉर्मूला आता है, क्या आता है जी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। दोस्तों ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये फॉर्मूला दोस्तों आपने बहुत पढ़ा होगा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? मैं एक बार फिर से दोस्तों थोड़ा इधर से लिख देता हूं साइड से, ताकि आपको स्पेस अच्छा मिल जाए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब दोस्तों एक बार सोचिए, पहला मेरा सवाल है, क्या आपको ये फॉर्मूला आता है? अपने मन में विचार कीजिए। यदि आता है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, नहीं आता तो मैं आपको बताता हूं फॉर्मूला है क्या दोस्तों। फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। दोस्तों फॉर्मूला देख लीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc किसके बराबर है? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। दोस्तों इस फॉर्मूले को अगर मैं टुकड़ों में बांटूं तो इसके 3 हिस्से मुझे समझ में आते हैं। पहला हिस्सा तो ये कि ये फॉर्मूला ही क्या है, इसको मैं पार्ट 1 कह सकता हूं, ये पार्ट 1 है। अब फॉर्मूले में दूसरा हिस्सा मैं इसको मान लेता हूं ए प्लस बी प्लस सी, तो दोस्तों ये पार्ट 2 समझ लेते हैं। और पार्ट 3 की बात करें तो जो बच गया है वो सारा पार्ट 3 ले लेते हैं बेटा। तो मतलब ये फॉर्मूला एक किस्म से इस प्रकार से होगा, 3 हिस्सों में बट गया। मतलब जो पहला पार्ट है वो दूसरे और तीसरे की गुणा के बराबर है। मैं पहला पार्ट किसको कह रहा हूं फिर से सुन लीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। दूसरा पार्ट किसको कह रहा हूं बेटा, ए प्लस बी प्लस सी। और तीसरा पार्ट किसको कह रहा हूं बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। समझ गई? अब जरा ध्यान से देखिए, इस फॉर्मूले में कुछ स्पेशल बातें हैं, स्पेशल केस है इसके अंदर। बेटा अगर मैं आपको ये कह दूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं आपको ये कह दूं कि a प्लस बी प्लस सी 0 है, अगर a प्लस बी प्लस सी बेटा 0 हो जाए, अगर मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात कह दूं, कितनी सी बात, अगर a प्लस बी प्लस सी को हम 0 आपको दिया हो, मतलब दूसरा पार्ट बेटा अगर 0 हो जाए, अब दूसरा 0 होगा तो दूसरे के साथ तीसरे की गुना है, तो दूसरा गुना तीसरा दोनों की गुणा 0 हो जाएगी, क्योंकि आप तो जानते हैं 0 के साथ किसी की भी गुणा करो 0 हो जाएगी। मतलब 0 गुणा तीसरा, दोनों की गुणा 0। और देखा जाए तो जो पहले का रिजल्ट होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, जो पहले का रिजल्ट होगा प्यारे बच्चों वो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। पहले का जो रिजल्ट है वो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बेटा पहला रिजल्ट तो दूसरे पे डिपेंड करता है और तीसरे पे डिपेंड करता है। जब दूसरा ही 0 हो गया तो पहले को तो 0 होना ही पड़ेगा प्यारे बच्चों। समझ में आया? अब ये जो माइनस का 3abc इधर जाके प्लस हो जाएगा। समझिए जरा, ये जो माइनस का 3abc है इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। चलिए प्लस कर देते हैं, तो आपके पास आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। तो प्यारे बच्चों अब आप समझ चुके होंगे कि अगर 3 नंबर का सम, अगर 3 नंबर का क्यूब का सम
3abc है, तो इसका मतलब है a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है। अब उल्टा सोच सकते हैं, यदि a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है तो तीन संख्याओं के क्यूब का सम, तीन नंबर के क्यूब का सम उनकी गुणा के 3 गुने के बराबर है। प्यारे बच्चों, बिल्कुल सीधी बात बता रहा हूं, यदि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो हम क्या लिखेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। इसके ऊपर मैं भी क्वेश्चन लूंगा दोस्तों, क्योंकि बेसिक्स ऐसे क्लियर नहीं होते कि क्वेश्चन तो देने ही पड़ते हैं थोड़े बहुत, पर एक चीज और हम साथ साथ सीख लेते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन तो मुझे देने ही देने हैं। जैसे कि चलो अब दे ही देते हैं, एक एग्जांपल दिखाइए बेटा करके, x माइनस वाई का क्यूब प्लस y माइनस जेड का क्यूब प्लस z माइनस एक्स का क्यूब, ये किसके बराबर होगा? क्या आप इसका उत्तर दे सकते हैं? ऑप्शंस में यहां क्रिएट कर देता हूं, ऑप्शन दे देता हूं, 3x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स। सही है बेटा। दूसरा ऑप्शन 3x माइनस वाई, y प्लस जेड, z प्लस एक्स। तीसरा ऑप्शन 3x प्लस वाई, y प्लस जेड, z प्लस एक्स। और चौथा ऑप्शन प्यारे बच्चों मैं दे रहा हूं आपको, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो क्या प्यारे बच्चों इन चारों में से किसी ऑप्शन का आप जवाब दे सकते हैं? क्या इन चारों में से किसी भी ऑप्शन का आप जवाब दे सकते हैं? प्रयास कीजिए एक बार। अब स्टूडेंट कुछ कुछ ऐसा लग रहा है 3 नंबर का क्यूब, कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, कुछ इस तरह का फीलिंग आ रहा है। अब ये किसके बराबर होता था बेटा? a प्लस बी प्लस सी के, सॉरी 3abc के। अभी अभी हमने पढ़ा है ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता था 3abc के, है ना। पर उसके लिए कंडीशन थी, जानते हो वो कंडीशन क्या थी? वो कंडीशन प्यारे बच्चों ये थी कि a प्लस बी प्लस सी 0 होगा तो जाके ऐसी बात लागू होती थी। अब यहां पर भी ऐसा कुछ होना चाहिए। यहां पर आप समझ लीजिए कि दोस्तों इसको मैं a कह रहा हूं, ये किस्म से आपका a मान लीजिए, ये आपका a क्यूब हो गया, ये आपका b क्यूब हो गया और ये आपका c क्यूब हो गया। तो आप यहां से लिख सकते हैं सर इनका a मतलब x माइनस वाई, यहां पर b मतलब y माइनस जेड। b मतलब क्या हो गया बेटा? b मतलब हो गया y माइनस जेड। नेक्स्ट c मतलब हो गया z माइनस एक्स। तो बेटा इनका अगर हम टोटल करके देखते हैं, x से x कैंसिल हो गया, y से y और z से z। तो यहां पर भी वही बात लागू हो रही है, मतलब a प्लस बी प्लस सी 0 होना चाहिए था। यहां a मतलब x माइनस वाई है, यहां b मतलब y माइनस जेड है और यहां c मतलब z माइनस एक्स है। और सबका टोटल आप करके देख रहे हैं बेटा, सबका टोटल करने पर आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है 0 आ रहा है। इसलिए आप भी कह सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, आई मीन x माइनस वाई का क्यूब प्लस y माइनस जेड का क्यूब प्लस z माइनस एक्स का क्यूब किसके बराबर होना चाहिए प्यारे बच्चों? आप कह सकते हैं सर ऑप्शन ए के बराबर होना चाहिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। जिन बच्चों का आया है वो ज्यादा खुश ना हो, अगला क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो जाएं बेटा, ठीक है। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे चलिए, एक क्वेश्चन मैं और देता हूं इससे मिलता जुलता। तो प्यारे मुझे एक क्वेश्चन और है जो बिल्कुल इससे मिलता जुलता है, देखते हैं कौन बताएगा उस क्वेश्चन को। x प्लस वाई प्लस जेड, ये बेटा 6 के बराबर है। x प्लस वाई प्लस जेड 6 के बराबर है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं x माइनस 1 का क्यूब, y माइनस 2 का क्यूब, z माइनस 3 का क्यूब किसके बराबर होगा? दिस इज इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी
एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो प्यारे बच्चों मुझे लगता है आपने पूरा गेस कर लिया होगा ये किसके बराबर होगा। एक बार दोबारा से देखिए, ऐसा लग रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दे रखा है बेटा, और आपको भी पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होता है बेटा। ए मतलब ए में किसको कह रहा हूं, एक्स माइनस वन को कह रहा हूं ए क्यूब। बी में किसको कह रहा हूं, वाई माइनस टू को कह रहा हूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सी में किसको कह रहा हूं, जेड माइनस थ्री को कह रहा हूं। तो प्यारे बच्चों ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होता है, 3abc। मतलब आपको ऑप्शन ए लॉक कर देना चाहिए। बट ये ऑप्शन ए तभी लॉक कर सकते हैं प्यारे बच्चों जब हमारे पास वो कंडीशन ट्रू हो। जानते हो कौन सी कंडीशन, समझ गए होंगे आप सभी। मैं किस कंडीशन की बात कर रहा हूं बेटा, मैं बात कर रहा हूं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आप सीधा कह सकते थे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होगा भाई, 3abc के। चलिए चेक करते हैं वो कंडीशन क्या है प्यारे बच्चों। अब ए की बात आ गई, ए मतलब x माइनस वन, बी मतलब y माइनस टू, और सी मतलब z माइनस थ्री। ये सब किसके बराबर हो गया बेटा, ये सब हो गया जीरो के बराबर। तो आप मुझे बताइए x प्लस वाई प्लस जेड, माइनस का वन माइनस का टू माइनस का थ्री, बेटा किसका बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। और आपको तो पता है x प्लस वाई प्लस जेड की ऑलरेडी वैल्यू क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बेटा पहले से ही हमें 6 दे रखी है। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू को आप यूज कर सकते हैं। तो 6 माइनस 6 किसके बराबर आ गया, जीरो के। कहने का मतलब यह है बेटा वो कंडीशन ट्रू हो रही है। कौन सी कंडीशन, जो होनी चाहिए थी a प्लस बी प्लस सी जीरो होनी चाहिए थी, तभी जाके हम कह सकते हैं क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होते, 3abc। तो डायरेक्ट हम कह सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेटा वो कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। चलिए उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। अब ये टाइप भी आपको समझ में आ रही होगी। अब आप कह रहे होंगे सर प्लीज वन मोर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल चाहिए इसके ऊपर। चलिए अगर आपको और एग्जाम्पल चाहिए बेटा, मैं आपको और एग्जाम्पल दे देता हूं, ट्राई कीजिए। x इज इक्वल टू a इंटू पी माइनस क्यू, वाई इज इक्वल टू b इंटू क्यू माइनस आर, z इज इक्वल टू c इंटू आर माइनस पी। बेटा ये आपको दे रखा है ना। अब आपसे क्वेश्चन क्या पुटअप किया गया है, आपसे क्वेश्चन पुटअप किया गया है p माइनस क्यू का क्यूब प्लस q माइनस आर का क्यूब प्लस r माइनस p का क्यूब किसके बराबर होगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है बेटा। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, p माइनस क्यू का क्यूब प्लस q माइनस आर का क्यूब प्लस r माइनस पी का क्यूब किसके बराबर होगा। आप जरा ऑप्शन देख लीजिए बेटा, ऑप्शंस के हिसाब से ही हमें चलना होता है। ऑप्शन हमें दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन है 3xyz अपॉन abc, सेकेंड ऑप्शन है 3abc अपॉन xyz, एंड थर्ड ऑप्शन है abc अपॉन xyz, एंड फोर्थ ऑप्शन है बेटा नन। चलिए आप ट्राई कीजिए एक बार, देखते हैं कौन स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर देगा। लीजिए मैं आपको टाइमर भी दे देता हूं स्टूडेंट, ताकि आप इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से इस क्वेश्चन को कर सके। टाइमर लीजिए दोस्तों। चलिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं दोस्तों, 1 मिनट में कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आप।
चलिए बेटा टाइम आउट हो गया स्टूडेंट। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत इजी है बेटा। आपने 1 मिनट में ट्राई किया, कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम नहीं हो पाता सभी स्टूडेंट से, पर जिनसे नहीं हुआ टेंशन ना ले बेटा, सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप मुझे बताइए, यहां पर x के नीचे a कर दे। x बाई ए किसका वैल्यू है बेटा? अगर मैं आपसे पूछूं x बाई ए इज द वैल्यू ऑफ, x बाई ए किसका वैल्यू है बेटा? x बाई ए वैल्यू है p माइनस क्यू का, है ना। अगर बेटा y को b से डिवाइड कर दें तो y बाई बी किसका वैल्यू है? q माइनस आर का बेटा। अगर मैं z को c से डिवाइड कर दूं तो z बाई सी बेटा किसका वैल्यू है? z बाई सी वैल्यू है r माइनस पी का। ये बात क्लियर होगी। वंस अगेन x बाई ए किसका वैल्यू है? p माइनस क्यू का वैल्यू है बेटा। y बाई बी किसका वैल्यू है? q माइनस r का वैल्यू है बेटा। और z बाई सी किसका वैल्यू है? r माइनस पी का है। इतनी सी बात तो बेटा आपको क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं हमसे पूछा क्या है दोस्तों, अभी अभी आपने ऐसा क्वेश्चन किया भी है, x माइनस वाई का क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का क्यूब। अभी अभी आपने एक दो सवाल पहले क्वेश्चन किया था और आपका आंसर आया था इस क्वेश्चन का, जहां तक मैं समझता हूं आंसर आया था 3 इंटू एक्स माइनस वाई। बस आप ये सोच लीजिए एक्स वाई की जगह पे, एक्स वाई जेड की जगह पे पी क्यू आर है बेटा, बस इतना ही समझना है। एक्स वाई जेड की जगह पे क्या है? पी क्यू आर है। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 इंटू पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी। अच्छा मुझे बताइए पी माइनस क्यू की वैल्यू कितनी है बेटा? अगर मैं आपसे पूछूं पी माइनस क्यू की वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे सर पी माइनस क्यू तो एक्स बाई ए है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर मैं आपसे पूछूं क्यू माइनस आर की वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे सर क्यू माइनस आर तो वाई बाई बी है। बिल्कुल सही बताया आपने। अब बेटा अगर मैं आपसे पूछूं आर माइनस पी क्या है, तो आर माइनस पी बेटा क्या है? जेड बाई सी। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आसानी से आप ये क्वेश्चन कर सकते थे। मुझे नहीं लगता आप में से किसी बच्चे को डाउट होना चाहिए था। तो फाइनल आंसर आ गया बेटा कितना? 3xyz अपॉन ए बी सी। बेटा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना आ गया? 3xyz अपॉन ABC। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। प्यारे बच्चों चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी के ऊपर ही। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा। x की वैल्यू आपको दे दी बेटा मैंने 1.234, y की वैल्यू मैंने आपको दे दी 2.134 और बेटा z की वैल्यू मैंने आपको दे दी है -3.368। आपके पास x की वैल्यू है, y की वैल्यू है और आपके पास z की वैल्यू है ना। और आपसे क्वेश्चन पुटअप किया गया बेटा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये क्वेश्चन आपको आंसर करना बेटा। फिर से सुन लीजिए, आपको x की वैल्यू दी हुई है, y की दी हुई है और z की दी हुई है बेटा, है ना। और आपको आंसर करना है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। तो कैसे आंसर करेंगे बेटा आप बताइए। अब एक बार आप चेक कीजिए स्टूडेंट, अगर आप इन सबका सम करते हैं x प्लस वाई प्लस जेड का, अगर आप सबका सम करते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, इन सबका सम कितना आ रहा है? इन सबका सम आ रहा है बेटा 0। इन सबका सम कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक है, हंसने का कांड भी कई बच्चे समझ आते हैं मैं क्यों हंसा हूं। ठीक है, तो बेटा x प्लस वाई प्लस जेड का सम कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो चलिए अगर आपको मेरे हंसने का कांड पता चल गया तो इसको कमेंट में आप रिप्लाई कर सकते हैं। प्यारे बच्चों आप अगर आप इन सबका सम करते हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड 0 आ रहा है और कंडीशन आपको बिल्कुल क्लियर है। अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 आ जाए बेटा तो आप पूरे को भी आप क्या लिख सकते हैं? 0, क्योंकि आपका फॉर्मूला तो आपसे पूछा गया है ये किसके बराबर है, और आपका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और प्यारे बच्चों आपको तो पता ही है, अगर ये पार्ट 0 है तो पूरा का पूरा गेम भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा बेटा। पूरा का पूरा गेम भी क्या हो जाएगा?
जीरो हो जाएगा। लगता है ये पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहा है क्या? अगर x प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो जाए, बेटा बोलो, अगर x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो आप कह सकते हैं सर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, ये वाला पार्ट बेटा आपका जीरो हो गया, तो पूरा का पूरा गेम भी क्या हो जाएगा? जीरो। फाइनल क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा? जीरो। होप करता हूं, उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं। इसी चीज को समझाने के लिए मैं आपका एक और एग्जांपल लेता हूं बेटा। x इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस 2c, y इज इक्वल टू b प्लस सी माइनस 2a, एंड z इज इक्वल टू c प्लस a माइनस 2b। और प्यारे बच्चों, आपसे क्वेश्चन मैंने फिर से वही पूछा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz किसके बराबर होगा? क्वेश्चन फिर से वही मैंने आपसे पूछ लिया, बताइए। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz किसके बराबर होगा? प्यारे बच्चों, क्वेश्चन फिर से मैंने यही पूछ लिया आपसे। आप कहोगे सर ये तो फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला तो बिल्कुल होता है। एक बार आप इन तीनों का सम करके देखिए ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपको क्या दे रहा है। अगर आपने इन तीनों का सम करके देखा बेटा, तो आपको पता चल गया ए 2 बार पॉजिटिव है और 2 बार नेगेटिव है। 2a से 2a कैंसिल हो गया। देखो a 2 बार पॉजिटिव है, 2 बार नेगेटिव है। इसी तरह से b 2 बार पॉजिटिव है और 2 बार नेगेटिव है। c 2 बार पॉजिटिव है, 2 बार नेगेटिव है। तो इनका सम जीरो आ गया। और प्यारे बच्चों, आपको तो पता ही है, अगर x प्लस वाई प्लस जेड जीरो आ जाए तो पूरी गेम जीरो हो जाती है। समझ जाइए प्यारे बच्चों कि पूरी की पूरी गेम भी क्या हो गई? जीरो। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर फॉर्मूले का दूसरा पार्ट मतलब x प्लस वाई प्लस जेड अगर जीरो है, तो पूरा का पूरा गेम, पूरा का पूरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा दोस्तों, इस फॉर्मूले के अंदर और भी इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये फॉर्मूला कोई सिंपल फॉर्मूला नहीं है। 2 नंबर है इस फॉर्मूले का मतलब, अगर आप अच्छे से समझे तो 2 नंबर आपके बन सकते हैं। अब इस फॉर्मूले में दोस्तों एक ये वाला पार्ट था जिसे मैं सेकंड पार्ट कहता था। कौन सा पार्ट था जी? ये वाला पार्ट, एक्स स्क्वायर। रुकिए, अब फॉर्मूले को मैं दोबारा से एक बार लिख देता हूं बेटा। फॉर्मूला था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये बराबर था a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूले का अगर पहला पार्ट था तो इसको मैंने फॉर्मूले का दूसरा पार्ट माना था, और इसको बेटा मैंने फॉर्मूले का तीसरा पार्ट माना था। आप कहोगे सर इतनी देर से तीसरे पार्ट पे तो कोई चर्चा ही नहीं हुई। तीसरा पार्ट बोले तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इस पे तो कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ। लीजिए, इस पे डिस्कशन करने जा रहा हूं बेटा मैं। अब तीसरे पार्ट की बारी है, इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ध्यान देना बेटा, मैं कुछ इसके अंदर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, बस वो बात आपको पकड़नी है। जो मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, क्यों किया है, उसके पीछे कारण है बेटा, अभी आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए प्यारे बच्चों, मैं इस क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। किसी को दिक्कत तो नहीं? 2 से गुना कर दी। आप कहोगे सर ऐसे कैसे कर सकते हो? भाई अगर 2 से मल्टीप्लाई की है तो 2 से डिवाइड भी करूंगा, चिंता मत कीजिए। अगर मैंने 2 से गुणा की है प्यारे बच्चों, तो श्योर है कि मैं 2 से भाग भी करूंगा। 2 से मल्टीप्लाई किया है बच्चों तो 2 से डिवाइड भी कर दिया, ताकि कोई फर्क ना पड़े। अब आप कहोगे सर क्या फायदा हुआ ऐसा करके? बताऊंगा। कुछ बड़े लॉजिक की तरफ, एक बड़े लक्ष्य की तरफ हम बढ़ रहे हैं, बड़ा लॉजिक हम ड्राइव करने जा रहे हैं। देखिए तो बेटा 2a स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। 2b स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 2c स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, है ना। और माइनस में 2ab, माइनस में 2bc और माइनस में 2ca। तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं किया, a स्क्वायर को तोड़ के लिख दिया a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये जो 2a स्क्वायर था ना, इसको तोड़ के लिख दिया a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सिमिलरली 2b स्क्वायर को तोड़ दिया, इसी प्रकार 2c स्क्वायर को तोड़ दिया। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं अच्छे
पॉइंट की तरफ बढ़ रहा हूं, एक डेरिवेशन आपको बताने जा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका डेरिवेशन देने जा रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपको ये कहूं, क्या जी, मैं आपको ये कहूं कि ए स्क्वायर अपने साथ पकड़ ले बी स्क्वायर को और साथ में उठा ले -2ab। क्या बोला, ध्यान से सुनिए, मैंने बोला ए स्क्वायर अपने साथ उठा ले बी स्क्वायर और साथ में लेके चल पड़े -2ab। तो क्या ये फॉर्मूला बनता है किसी चीज का? बिल्कुल बनता है। फिर दोबारा से सुनिए, ये ए स्क्वायर अपने साथ उठा ले एक सी स्क्वायर और फिर उठा ले 2ca, वो भी माइनस वाला, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ca। क्या ये लॉजिक बनता है किसी चीज का? बताइए बेटा, क्या ये लॉजिक बनता है किसी चीज का? बनता है c माइनस ए का होल स्क्वायर। अब जो बच गया है वो लिख दो, क्या बच गया है, एक बी स्क्वायर और एक सी स्क्वायर और एक -2abc, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2bc। तो प्यारे बच्चों, ये आपका यहां पर एक छोटा सा लॉजिक बनने जा रहा है, ये छोटा सा लॉजिक दोस्तों बनने जा रहा है जो आपको समझना है। 1/2 कॉमन है, 1/2 कॉमन है, तो प्यारे बच्चों 1/2 बाहर लिख दिया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये किसका फॉर्मूला है, जरा सोचिए जरा बेटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और इसी तरह से ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ca, बेटा ये किसका फॉर्मूला है, c माइनस ए का होल स्क्वायर है। इसी तरह से इसको लिख सकते हैं बेटा b माइनस सी का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, हम कंक्लूजन पे पहुंचे। कहां से चले थे हम? तीसरे पार्ट से चले थे। उस फॉर्मूले का तीसरा पार्ट क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2a माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और प्यारे बच्चों, उसको मैं लिख सकता हूं, उसे लिख सकता हूं क्या, 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन मैं बताता हूं बेटा। सवाल कैसे आएगा, एक सवाल को समझना पड़ेगा। पहले तो आप डेरिवेशन लिख लीजिए। ये डेरिवेशन क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अभी मैंने पीछे प्रूव भी किया है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये किसके बराबर होता है बेटा? ये बराबर होता है 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। ये आपके एग्जाम में कई जगह पे काम आने वाली डेरिवेशन है बेटा। 3 से 4 क्वेश्चन में लागू होगी। कभी आप सोच रहे हैं सर ने सिखा दी, एक क्वेश्चन में लागू होगी, नहीं बेटा, 3 से 4 क्वेश्चन बनने ही बनने इसके ऊपर। दोबारा सुनिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। बेटा इसकी डेरिवेशन मैंने कर दी है। अगर आपको डेरिवेशन याद नहीं रखनी मत रखिए दोस्तों, डेरिवेशन याद रखने से कोई वो नहीं है खास, इतना अगर रख सकते हो, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, बट रिजल्ट मैटर करता है बेटा। ये रिजल्ट आपको ध्यान रहना चाहिए। अगर ये रिजल्ट याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ सकती दोस्तों। चलिए मैं इस पे क्वेश्चन बना लेता हूं, इस पे क्वेश्चन बना रहा हूं, आप सभी को सॉल्व करना है। क्वेश्चन है बेटा, a माइनस बी की वैल्यू आपको दे रखी है 5, b माइनस सी की वैल्यू आपको दे रखी है बेटा 4, c माइनस ए की वैल्यू आपको दे रखी है बेटा 3, a माइनस बी 5, b माइनस सी 4, c माइनस ए 3। आपसे क्वेश्चन मेरा है बेटा, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ये किसके बराबर होगा बेटा? मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, दोबारा से सुन लीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये किसके बराबर होगा बेटा? ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया बेटा। अब ये सीधा तो हम नहीं बता सकते, बट हम जानते हैं, अभी अभी हमने एक डेरिवेशन प्रूव की है, अभी अभी हमें एक कंक्लूजन निकाला है। वो निष्कर्ष क्या है? वो निष्कर्ष है प्यारे बच्चों 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये इसी के बराबर प्रूव किया था बेटा हमने, 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना, बस आपको वैल्यू पुट करनी है, देखते ही उत्तर आ जाएगा। कर लोगे वैल्यू पुट? a माइनस बी की जगह पे 5 रखना है,
b माइनस सी की जगह पे 4 रखना है और c माइनस ए की जगह पे 3 रखना है बच्चों। तो आप इसका सम करेंगे 50/2, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे बेटा, 50/2 कितना आ गया, 25 आ गया। मुझे लगता है इस क्वेश्चन में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रूफ है। तो इसको आप समझ सकते थे कि ये किसके बराबर होता है। डायरेक्ट हम इस पे एबीसी का वैल्यू तो नहीं निकाल सकते दोस्तों, क्योंकि यहां से एबीसी का वैल्यू कैसे निकालेंगे। इससे अच्छा कि सीधा ये वैल्यू इसके बराबर होती है, बस इतना पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता है तो 2 नंबर एसएससी में आपके पक्के हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता बेटा। अगर एक कंक्लूजन आपको आता है तो कोई आपको रोक नहीं सकता नंबर लेने से, है ना। चलिए थोड़ा सा और आपको चेक करते हैं, अच्छे से चेक करते हैं, क्योंकि अभी आपको पता ही है दोस्तों, जब मैं चीजों को बच्चों को पढ़ाता हूं तो कैसे उनको एक एक पॉइंट चेक किया जाता है उनका। x इजिकल टू वाई इजिकल टू 998 और प्यारे बच्चों z की वैल्यू है 999, एक्स वाई की वैल्यू है 998, एक्स की वैल्यू भी 998, वाई की भी 998, जेड की कितनी है 999 है। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है बेटा वही बात, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, देखते हैं कौन बताएगा इस क्वेश्चन को। ट्राई कीजिए। देखिए बेटा अभी अभी आपको ये बताया गया किसके बराबर होता है। ये बराबर होता है 1/2 एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, वाई माइनस जेड का स्क्वायर और जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। ये आपको बताया गया ना बेटा, 1/2 एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। बेटा एक्स और वाई की वैल्यू तो सेम है, एक्स भी 998 है और y भी 998 है, ये दोनों तो सेम है। y कितना है 998, z कितना है 999। चलिए उसके बाद बेटा z कितना है 999, x कितना है 998 है ना स्टूडेंट। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, आपको पता है ये दोनों सेम है तो कैंसिल। और प्यारे बच्चों आपको पता है ये तो कैंसिल हो गया, 998 में से 999 गया, आई मीन -1 का स्क्वायर। 999 में से 998 गया, 1 का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों 1/2, 1 + 1 कितना होता है जी, 1 + 1 2 होता है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना होता है जी 1 होता है। प्यारे बच्चों 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होता है जी 1 होता है। किसी को कोई दिक्कत, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे बेटा 1 होता है। तो इस क्वेश्चन को भी आपने सॉल्व कर लिया, कुछ नहीं करना था बेटा इस क्वेश्चन में, बस एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करनी थी, वो पुट करते ही आपके पास आंसर आ जाता। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क का मतलब है आप इसका आंसर चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। a = x + y, b = x - y एंड c = x + 2y। और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है a² + b² + c² -ab -bc -ca। इस क्वेश्चन का आंसर बेटा मुझे कमेंट में रिप्लाई करेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आया है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों अपने फ्रेंड्स को भी गाइड कीजिए। चैनल का नाम मैं फिर से आपको बता रहा हूं ताकि आपको ये बात ध्यान रहे, रोजगार विद सुमित झाम। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं आपको अगले सेशन में। उम्मीद करता हूं आप सबको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।